बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 3 हम देखेंगे। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया मोर देन 30। बुक में लिखा गया है कि फाइंड द एरिया, मैंने ब्रैकेट में साथ में लिख दिया है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया को मालूम करने का मतलब प्रोबेबिलिटी मालूम करना ही है। और ये ब्रैकेट में ओ आर लिखा हुआ है। एरिया और प्रोबेबिलिटी ये दोनों एक ही बात है। तो हमें अभी यहाँ पर फ्री हो जाएगा कि हम ये कहेंगे कि फाइंड द एरिया और प्रोबेबिलिटी मोर देन 30। सोल्यूशन में आते हैं जी। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 30, ये ब्रैकेट में मोर देन 30 इससे लिखा है कि हमसे मोर देन 30 कहा गया था। तो पी इससे लिखा है कि हमसे एरिया या प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, लिहाजा पी लिख दिया। अब जी फिर मैंने ये लिखा है कि इसको इक्वल किया है, probability is equal to probability of x greater than 30 लिखा है। ये x greater than 30 ये greater इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हमें more than 30 कहा गया था। तो more than 30 होने का मतलब होता है कि 30 से बड़ा होना, और ये साइन greater का ही है। तो x is greater than 30 is required, हमसे ये probability पूछी गई है, हमें ये required है। अब हम ये करेंगे कि हमको पता है कि हमने जो probability x में पूछी जाती है उसको हमने z में कन्वर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू 30। प्रोबेबिलिटी के अंदर ग्रेटर का साइन है, लेकिन आप नीचे x इक्वल टू 30 लिखेंगे और फिर आप इस x को z में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इस फार्मूला में म्यू है, इसमें x की जगह पर आपने ये 30 पुट कर देना है। तो ऐसा ही किया गया है कि मैंने x की जगह पर ये नीचे 30 पुट किया है, माइनस म्यू और डिवाइड बाय सिग्मा। ये म्यू और सिग्मा हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, मैं साइड पर लिख दी है गिवन म्यू इज इक्वल टू 20 एंड सिग्मा, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं 20 और 5 ये अपनी अपनी जगह पर म्यू और सिग्मा की जगह पुट कर दी हैं। तो इनको सॉल्व किया तो हमें z की वैल्यू मिल गई है 2। अब हम बोलेंगे कि भाई जब x की वैल्यू 30 होती है तो उस टाइम पर z 2 हो जाता है, क्योंकि 2 हमें कब मिलता है, जब x की जगह 30 पुट करते हैं। तो जब x 30 होता है उस टाइम पर z 2 हो जाता है। अब अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पर आते हैं, जो हमसे पूछी गई है वो मैंने यहाँ दोबारा लिखी है नीचे। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 30 इज इक्वल टू, p का p लिखेंगे नीचे, बाकी ब्रैकेट्स ऐसे ही लिखाएंगे। x की जगह पर आप z लिख देंगे, क्योंकि आपने अब x को z में कन्वर्ट किया है, तो लिहाजा आप लिखेंगे x की जगह पर z लिखेंगे। और ये जो साइन है इस साइन को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, जिस तरह से ये साइन है उसी तरह से उसको करेंगे, लिखेंगे। फिर लेकिन यहाँ 30 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 30 x के लिए है, हमारा वेरिएबल z हो गया है, तो z की वैल्यू 2, क्योंकि जब x 30 तो उस टाइम पर z 2, लिहाजा x का 30 से ताल्लुक देखने का मतलब z का 2 के साथ ताल्लुक देखना, यह एक ही बात है। तो हम 30 नहीं लिखेंगे, बल्कि x की जो 30 की वजह से z 2 आ रही थी उस यहाँ 2 को लिखेंगे। अच्छा, अब ये आपका जो यहाँ तक आप पहुँचे हैं ना, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लेक्चर नंबर 68 में देखा है, ये वहाँ पर बिल्कुल अब आगे काम सेम हो चुका है। ठीक है, तो उसके एंड पर जो हमने पार्ट किया था उस लेक्चर के, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आगे काम सेम है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। हमने ये करना है कि जब हमारा क्वेश्चन z में कन्वर्ट हो जाए तो हमने आगे फिगर बनानी है, और ये फिगर की शेप आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अब यह कि फिगर में दरमियान में 0 है, तो आप अपने नंबर को देखिए, आपका नंबर है 2 जो कि प्लस का है, और प्लस 2 है, लिहाजा ये 0 से राइट साइड पे आ गया। ये 2 को लिखेंगे, 2 से ऊपर एक लाइन ले जाएंगे जी। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि z इज़ ग्रेटर देन 2, z 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़े होने का मतलब 2 से राइट साइड यानी दाएं तरफ का एरिया आप शेड कर लेंगे। ये शेडेड आपको, ये शेडेड एरिया आपका रिक्वायर्ड है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है जो आपको चाहिए। ये शेडेड एरिया अब आपने सोचना है कि ये कैसे मालूम किया जाएगा। उसमें आप ये करेंगे कि आप बुक के एंड पर एरिया टेबल में जाएंगे और वहाँ पर इस 2 को पढ़ेंगे। तो एरिया टेबल आपको 2 से लेकर 0 तक का एरिया दे देगा, वो होगा 0.4772। लेकिन ये एरिया 0 से लेकर 2 तक है, हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें तो 2 से राइट साइड पे एरिया चाहिए। तो फिर इसका तरीका ये बताया था कि क्योंकि 0 के ऊपर जो लाइन जा रही है, इस लाइन से राइट साइड पर जो कर्व है उस पूरी कर्व के नीचे, यानी पीक से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी कर्व है उस सारी कर्व के नीचे टोटल एरिया 0.5 आता है। तो हम ये करेंगे कि उस 0.5 में से
उस टोटल एरिया 0.5 में से ये 0.4772 ये एरिया माइनस कर लेंगे तो हमें दूसरी साइड का एरिया खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि 0.5 माइनस 0.4772, ये आपका आंसर आ गया नीचे। 0.5 आपने 0.5 लिखा है तो 0.5 कौन सा एरिया था, ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक का था, लिहाजा ऊपर लिखा गया है 0 टू प्लस इन्फिनिटी। और ये 0.772 ये कौन सा एरिया है जी, ये 0 से लेकर 2 तक एरिया था, लिहाजा यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक लिखा गया है। अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे बुक के अंदर हमारा एक है, ये पेज नंबर 12 है, 12 से पहले 11 नंबर पेज है, उस पेज 11 पेज नंबर 11 के एंड पर ये एक हमारे थ्योरी का है टॉपिक, ये आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पर है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जो अभी तक काम किया है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज़ करते रहे, तो अब आ रही है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप याद करेंगे, आप देखेंगे समटाइम्स वी हैव टू कन्वर्ट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं कि हमें बाज़ औक़ात जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। When the probability distribution is multiplied with the total number of observations, we get normal frequency distribution। कह रहे हैं कि जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। देखें ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये कोई ना कोई डेटा होता है, वो डेटा जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है। तो हमें पता है कि डेटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन ऑब्जर्वेशंस की तादाद को हम n कहते हैं, तो इसलिए उस बंदे ने यहाँ ब्रैकेट के अंदर n लिखा है। n भी कहते हैं और समेशन f भी कहते हैं। f और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं तादाद। तो हम कहेंगे कि हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिस डेटा को फॉलो करती है उस डेटा के अंदर जो कुल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन ऑब्जर्वेशन की तादाद बड़ा n है या n है और वो समेशन f के इक्वल होती हैं। और जब हम ये करेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस बड़े n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अब यह है कि नीचे जो फार्मूला लिखा गया है ना, ये फार्मूला है f ऑफ x 1/सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई और ये आगे e की पावर है। ये फार्मूला आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो आप कह रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बड़े n से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो फार्मूला है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसको आप इस बड़े n के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर ये फार्मूला आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। और ये काम अगले पेज के ऊपर पेज नंबर 12 पर किया गया है। देखिए पेज नंबर 12 देखिएगा, फिर वो कह रहे हैं कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए बाकी फार्मूला सारा उन्होंने वही लिखा है, बाकी वही फार्मूला लिखा है, साथ में ये कैपिटल N जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यानी जिस फार्मूले में कैपिटल N मल्टीप्लाई हो रहा होगा या कैपिटल N आ रहा होगा वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। इसको आप फिर y, इस देखिए इस बंदे ने यहाँ पर इसको y का नाम दिया है, यहाँ y लिखी है, जबकि इससे पहले पेज नंबर 11 के ऊपर जो है वो f ऑफ x लिखी गई है। ये आप याद कर लीजिए, नेक्स्ट काम फिर देखेंगे।